जी मैं तैयार हूँ, चलिए। तराना, मैंने कहा था ना नारंगी वाली साड़ी पहनना। और ये लो। करीना, साड़ी का मसला हमारा अपना है। ये जो आए हैं पहले उनसे तो पूछ ले कि काम क्या है। जी बताइए, क्या काम है आपको? वो क्या है ना, हमने एक यज्ञ रखा है और उस यज्ञ के पूरे होने पर भंडारा है और हम लोग चाहते हैं कि उस भंडारे में आप लोगों का भी सहयोग हो। मैंने तो पहले कभी नहीं सुना ऐसा कुछ। सुना तो मैंने भी नहीं है, पर हरमन जी के विचार बहुत ही ऊंचे हैं। ये समाज को एक करना चाहते हैं, इसलिए सबके साथ साथ आप लोगों के भी योगदान चाहते हैं। पंडित जी, इनकी सोच की ऊंचाइयां तो मैं देख चुकी हूँ। खैर करीना, दे देना इसे जो चाहिए। एक मिनट, ये अन्नदान कोई एक नहीं करेगा, आप सभी को अपने हाथों से करना होगा। आप सभी लोग एक एक करके अन्नदान कीजिए। हो गया सब, अब जाओ। सुनिए, आप भी अन्नदान कर दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने अन्नदान किया। हमारा सिर्फ यही मानना है कि सब लोग साथ मिलजुल कर रहे और प्यार से रहे, क्योंकि ये यज्ञ भी प्यार की जीत के लिए करवाया जा रहा है। ओ वीर जी, की तमाशे चल रहे बाहर हैं? और मैनू लगता है एक काम करो, ए सारे फैक्ट्रियां घर शहर बेच बाज के ना गुरदासपुर छड़ के बाहर चलते हैं। फिर शुरू हो गया तू। मियाँ बीबी बाज नहीं आओगे, प्रॉपर्टी बेच के चले जाना चाहिए गुरदासपुर से। और वीर जी, पता है हरमन ने क्या किया है? और मुंह फुटेगा होया कि और उसने उस किन्नर के घर के आगे ना लगा रखा है, पूजा और यज्ञ भी करने वाला है। दीवानगी की सारी हदें पार कर चुका है, सब पता है। और कुछ अरे लेकिन ऐसे कैसे? अफसोस जताने की जरूरत नहीं, फायदा नहीं होगा तेरा। जो भी हो रहा है
चुपचाप देखते जाओ, और अगर डर लग रहा है तो इस घर को छोड़कर जा भी सकते हो। हमारा बच्चा है, हम उसे छोड़कर नहीं जाने वाले। यजमान, कौन से यज्ञ का मंत्र पढ़ूं? ये पूजा तो शास्त्र में कहीं लिखी ही नहीं है जो आप हमसे करवा रहे हो। पंडित जी बहुत सारे पैसे दूंगा मैं आपको, घर जाके नया शास्त्र लिख लेना और उसको पूजा में जोड़ भी लेना। फिलहाल आप मंत्र पढ़ना शुरू करो। और ये लो। ओम प्रजापते नमः स्वाहा। हरमन, धीरे तू घर जा, मैं यहाँ पूजा करवाता हूँ, जा। सौम्या, अरे जल्दी कहाँ गायब हो? सुनो, ये कौन है तुम लोगों के बीच में? किन्नर तो लगती नहीं। अरे हम लोगों के साथ किन्नर नहीं होगी तो और कौन होगा? हाँ बहुत सुंदर है। अगर ये किन्नर ना होती तो मेरा तो दिल आ जाता है इस पर। खैर, जरा इनसे कहो कि 2-4 ठुमके तो लगा के दिखा दे। इसे नाचना नहीं आता, ये नहीं नाचेगी, हम नाच रहे हैं ना उसके बदले में। अरे तो कम से कम चल के ही दिखा दे, इसकी तो चाल भी कातिल होगी, खूब पैसे दूंगा। अपने पैसे अपने पास रख, समझे? चल चल तराना। अबे ओए, रुक। अरे भाइयों सुनो, अरे यहाँ आओ, थोड़ा मजेदार किस्सा सुनाते हैं। ये महारानियां कह रही हैं कि हम लोग नाचेंगे नहीं। अगर आप ये सब नहीं करोगे तो हम आप लोगों को पैसे क्यों देंगे? साहब, हम लोग नाचते जरूर हैं, पर हमें ना आप जैसे बदतमीजों के पैसे नहीं चाहिए। हाँ, नहीं चाहिए। तुम किन्नरों की इतनी औकात, हमें बदतमीज कह रही हो? नाचने आई हो और नाच के ही जाना पड़ेगा। वाह, पहली बार कोई मर्द देखा है जो किन्नरों से औकात की बात कर रहा है। ये नाचे या ना नाचे, इनकी मर्जी। तू कौन? तेरा बाप। अब नाच खाने की जिद छोड़ और निकल यहां से। ये नहीं नाचे। चल निकाल, निकाल। मैं नाचूंगी। तो फिर लगा दो 2-4 ठुमके, तो पैसे मिलेंगे। हाँ, हो जाए 2-4।
पैसों की गर्मी दिखाएगा? बहुत गर्मी है तुझे पैसों की। तेरी सारी गर्मी उतारता हूं। चल तराना, चल चल, चलो चलो। नाच गाना देखेगा? नाच गाना देखना तुझे? हाँ, निकाल तो तेरा नाच गाना। हाँ, दिखाता हूं तुझे नाच गाना, जिंदा गाड़ दूंगा तुझे। बताइए ना, क्यों रोका आप लोगों ने मुझे? जब मैं नाचना नहीं चाहती थी तब आप लोगों ने मेरे साथ जबरदस्ती की, और आज जब मैं खुद नाचना चाहती हूं फिर आप लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? आखिर चाहते क्या है आप लोग? क्योंकि तुम उस वक्त गुस्से में थी, इसलिए तुम्हें रोका, और हम वहां कोई तमाशा नहीं करना चाहते थे। तमाशा बनने दीजिए मुझे। उस दुनिया में तमाशा बनूंगी ना, तभी इस दुनिया का हिस्सा बन पाऊंगी। इसलिए मुझे तमाशा बनने दीजिए, तभी तो मैं आप लोगों जैसी बन पाऊंगी। क्यों रोक रहे हैं आप लोग? आप तो सब जानती है ना, गुरु माँ है ना, तो समझाइए इन्हें। मैं एक किन्नर हूं। बहुत मुश्किलों के बाद, बहुत तकलीफों के बाद मैंने अपने आप को स्वीकारा है। मैं सौम्या से तराना बनी हूं। बहुत तकलीफों के बाद। आप लोग प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। मुझे अपना जैसा बनने दीजिए प्लीज। यजमान, मुझे जितना मंत्र आता था हमने सब बोल दिया। अब बताइए तो हम इसका विसर्जन करा दें? ये प्रेम पूजा है पंडित जी। जितने मंत्र आते ना, बस प्रेम से पढ़ते जाइए, और खत्म हो जाए ना तो दोबारा पढ़िए, लेकिन अपने जाप चालू रखिए। जैसी यजमान की इच्छा। ओम भौमाय नमः स्वाहा। देखिए, आप लोग अपनी जिंदगी चाहे जैसे जिए, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सौम्या मेरी बीवी है। वो ना तो आप लोगों के साथ बाहर जाएगी, ना यूं सरेआम सड़कों पे ताली बजाएगी, और ना ही नाचेगी। मतलब आपको किन्नरों से कोई हमदर्दी नहीं? तराना से है, क्योंकि गलती से वो आपकी बीवी बन गई। आपसे अच्छे तो दुनिया के बाकी लोग हैं, जो एक किन्नर से प्यार और दूसरे किन्नर से नफरत नहीं करते। रवीना, तुझसे कौन प्यार करेगा? अपनी शक्ल देखी है? आधी मर्द आधी औरत जैसी दिखती है। तो तराना जैसी सुंदर होती तो शायद कोई। मैं यहाँ आप लोगों की बकवास सुनने नहीं आया हूँ, मुझे सौम्या से बात करनी। और तराना तुमसे बात नहीं करना चाहती। और हाँ, यहाँ तुम किसी के साथ जबरदस्ती भी नहीं कर सकते हरमन। आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है? ये मियाँ बीवी के बीच का मामला, और इसमें कोई बीच में नहीं आएगा। कहिए, क्या कहना है आपको? देखो सौम्या, बहुत हुआ, अब घर चलो। क्यों? क्यों चलूं मैं आपके साथ? हम दर्दी दिखाने के लिए कोई नहीं है क्या? ऐसा कीजिए, एक जानवर पाल लीजिए, पर मुझे छोड़ दीजिए।
मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। गुलाबो गुलाबो कहकर आपने मुझे बहुत कमजोर कर दिया था जी। अब चाहिए यहां से, क्योंकि मैं आपके साथ एक कदम भी नहीं चलूंगी। चाहिए, और यहां दोबारा कभी मत आइएगा। देखो सौम्या, मियाँ बीवी के बीच में झगड़े होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्यार खत्म हो जाए। और तुम मेरे साथ ऐसा करो, तुम प्यार मुझे आपसे मुझे आपसे कोई प्यार नहीं है। सुना आपने? अब आप जा सकते हैं। नहीं हरमन, हरमन चले जाओ यहां से। और हाँ, ये जो बाहर तमाशा लगाया है ना, उसे भी समेटते जाना। जाओ। चला जाता हूं, लेकिन जाने से पहले मैं कसम खाता हूं कि मैं अपने साथ अपनी सौम्या को यहां से ले जाकर ही रहूंगा। और मैं भी कसम खाती हूं हरमन कि मैं अपनी तराना को किसी भी कीमत पर जाने नहीं दूंगी। समझे तुम? जाओ, चले जाओ यहां से। ठीक है, तो अब देखते हैं किसमें ज्यादा ताकत है, आपकी कसम में या मेरे प्यार। चलो, तुम सब लोग अपना अपना काम करो। अच्छा, ये क्या है? वो बचपन में जब हम खेलते थे तो छोटी हमेशा कहती थी कि अगर ऐसे उंगलियां बांध दी जाए तो पाप नहीं चढ़ता। मैं हरमन जी से बहुत प्यार करती हूँ और शायद पूरी जिंदगी करती रहूंगी।